हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब। जैसे कि आपने पिछले सेशन में देखा था जो है पॉलन पिस्टिल इंट्रैक्शन के बारे में, यानी किस तरीके से पॉलन ग्रेन एस्टिग्मा पर पहुंचता है, उसके बाद जो है इवेंट्स ऑफ सीरीज चलता है, एक घटना का सीरीज चलता है और किस तरीके से पॉलन ग्रेन एस्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करता है, फिर पॉलन ट्यूब एस्टिग्मा एस्टाइल से होते हुए ओव्यूल तक पहुंचता है। तो ये जो अपने सब यहाँ पर देखे थे कि पॉलन ग्रेन एस्टिग्मा पर जो पहुंचता है वो अपने आप होता है, वह अपने आप होता है। लेकिन अब यहाँ पर अपने सब समझने वाले एक टॉपिक जिसे हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। आर्टिफिशियल शब्द का मतलब आपको याद रखना है, आर्टिफिशियल शब्द का मतलब होता है मैन मेड, यानी याद रखिएगा यहाँ पर मनुष्य भाग लेगा, है कि नहीं। यहाँ पर मनुष्य भाग लेगा और हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है क्रॉस कराना, यानी कि यहाँ पर दो अलग अलग प्लांट लिया जाता है और उन दोनों प्लांट के बीच में क्रॉस करा करके एक एक नए करेक्टर को लाया जो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो याद रखना है यह एक टेक्निक है, तो लिखेंगे अपने सभी इसमें जो है कॉमनली यूज्ड टेक्निक इन प्लांट ब्रीडिंग programs to obtain desirable characters। याद रखना है, क्या याद रखना है इसमें? क्या इस टेक्निक का यूज किया जाता है प्लांट ब्रीडिंग में जो है, जिसके जरिए क्या किया जाता है तो डिजायरेबल कैरेक्टर को जो है लाया जाता है। इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है? तो याद रखना है इमेस्कुलेशन में कि इन दिस टेक्निक यानी कि इस टेक्निक में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में एंथर्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर रहता है उन बाइसेक्सुअल फ्लावर से क्या किया जाता है? एंथर को रिमूव कर दिया जाता है यूजिंग फोर्सेप्स, चिमटा के मदद से। दिस इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। याद रहेगा, है ना। एंड इज डन बिफोर एंथर डाइसेस। ठीक है। अब देखो विद्यार्थी, अपने सबको क्या याद रखना है? एक फ्लावर है जो कि बाइसेक्सुअल फ्लावर है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर के लिए अपने सब क्या करते? चलिए यह एक बाइसेक्सुअल फ्लावर हम बना दिए, छोटा सा जो है, एक मिनट। कुछ इस तरीके से अपने सब क्या करते हैं? एक बाइसेक्सुअल फ्लावर ले लेते हैं। आसान भाषा में समझने के लिए जो है, ये एक बाइसेक्सुअल फ्लावर है। इस बाइसेक्सुअल फ्लावर में आप ये देख रहे हैं एंथर है, ये क्या हो गया? एंथर। अब इन एंथर्स को क्या करना है? चिमटा के मदद से, अब इसी में जो है एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो जाएगा। उस फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम यहाँ पर कुछ इस जरिए दिखा देते हैं। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? ये एंथर्स जो है, इस एंथर को हमें काट करके हटा देना। इस एंथर को क्या करेंगे? काट करके हटाएंगे जो है, इसी को कहा जाता है इमेस्कुलेशन। क्लियर लिखा है इन दिस टेक्निक। इस टेक्निक में क्या किया जाता है? एंथर्स आर रिमूव, एंथर को हटाया जाता है बाइसेक्सुअल फ्लावर से यूजिंग फोर्सेप, चिमटा के मदद से। दिस इज कॉल्ड इमेस्कुलेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? इमेस्कुलेशन कहते हैं। एंड इज डन बिफोर एंथर डाइसेस। और यह प्रोसेस जो किया जाता है जब फ्लावर बड़ अवस्था में रहता है, कली अवस्था में रहता है, तो एंथर के डाइसेस यानी एंथर के फटने से पहले ही एंथर को रिमूव जो किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इमेस्कुलेशन। और याद रखना है इमेस्कुलेशन में कि यह इमेस्कुलेशन जो हुआ है जिस फ्लावर में, उस फ्लावर को हम कहते हैं
इमेस्कुलेटेड फ्लावर। उस फ्लावर को हम क्या कहते हैं? इमेस्कुलेटेड फ्लावर। जरा ध्यान दीजिएगा, अभी अभी जस्ट अपने सब देखे कुछ इस तरीके से क्या था? फ्लावर था, बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन बाइसेक्सुअल फ्लावर में हमने जो है क्या किया? तो एंथर को रिमूव कर दिया। इस तरीके से केवल जो है फिलामेंट वाला भाग था, है ना जी? इस तरीके से केवल फिलामेंट वाला भाग था और यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये एस्टिग्मा वाला भाग है। तो अब एंथर को काट करके जो हटा दिए तो यह फ्लावर जो है, इस फ्लावर को हम बोलेंगे इमेस्कुलेटेड, क्या बोलेंगे? इमेस्कुलेटेड फ्लावर। जरा खुद सोचिए कि अगर फ्लावर इस कंडीशन में रहेगा तो बाहर से जो पॉलिन ग्रेन है वो बाहर से पॉलिन ग्रेन आकर के क्या करेगा? जो है इस एस्टिग्मा के ऊपर आ सकता है। इसलिए ऐसा न हो तो इसलिए इसे हम क्या करेंगे? बटर पेपर या पॉलीथीन से कवर कर देंगे, जिस प्रोसेस को कहा जाता है बैगिंग। तो यहां पर अपने सब लिखेंगे जो है इसके बारे में क्या? कि द इमेस्कुलेटेड फ्लावर, the emasculated flower is covered with a paper bag, the emasculated flower is covered with a paper bag to prevent contamination for unwanted pollens. This is called बैगिंग। याद रखना है, जो इमेस्कुलेटेड फ्लावर है उसे हम क्या करेंगे? पेपर बैग के माध्यम से कवर कर देंगे ताकि अनवांटेड पॉलन से हम इसे क्या करेंगे? बचाएंगे। उस कंडीशन में हम इसे क्या कहेंगे? बैगिंग कहेंगे। जब इसे हम कवर कर दिए तो अब एक निश्चित समय के बाद एस्टिग्मा क्या हो जाता है? मैच्योर हो जाता है। तो जब ये मैच्योर हो जाता है तो जो डिजायरेबल प्लांट रहता है उसका पॉलन ग्रेन ला करके हम इस पर क्या करेंगे? डस्टेड करेंगे। तो जब डस्टेड करेंगे तो इसके बाद फिर से हम उसे क्या करेंगे? पेपर बैग से फिर से कवर कर देंगे ताकि फ्रूट का डेवलपमेंट हो सके। तो एक पॉइंट अपने सब और इसमें ऐड कर सकते हैं। क्या ऐड कर सकते हैं? ऑन maturity comma the mature pollens are dusted on stigma of desirable plant desirable plants on maturity, the mature pollens are dusted on stigma of desirable plants and rebagged for fruit developments। ठीक है, यानी कि जो बाइसेक्सुअल फ्लावर जो रहता है जिसमें आप इमेस्कुलेशन किए हैं उसे हमें क्या कर देना है? पॉलीथीन या बटर पेपर से कवर कर देना है। जब इसे हम कवर कर देंगे उसके बाद क्या करना है? उसके ऊपर पॉलन ग्रेन को डस्टेड कर देना है और फिर से उसे क्या कर देना है? तो फ्रूट डेवलपमेंट के लिए छोड़ देना है। तो इस तरीके से जो पॉलिनेशन होता है, इस तरीके से जो हम अपने हिसाब से जो पॉलिनेशन करवाते हैं दो प्लांट के बीच में, इसी को क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? थैंक यू।